ईद स्पेशल कचरी वाले कच्चे कीमे के कबाब, सुपर फ्लेवरफुल। ईद की दावतों को रौनक लगाएं इस बहुत ही सादा डिश के साथ। मेरे साथ रहें, सभी टिप्स एंड ट्रिक्स एक्सप्लेन करूंगा। बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्ज़ आदाबर्ज़ है, मैं सरमद खान हूँ, खुशामदीद। आज की रेसिपी मेरे बचपन की यादों का हिस्सा है। हमारे घर पे दावतों का लाजमी जुज़ हुआ करती थी। दावत नहीं भी होती थी तो हम चारों बहन भाइयों में से किसी ना किसी की फरमाइश आ जाती थी। बहुत आसान है, घर पे मौजूद अज्जा से तैयार होती है। हीरो इंग्रेडिएंट कचरी है, होनी लाजमी है। इन कबाबों का जो असल टेस्ट है वो कचरी से ही बनता है। कचरी का एक बहुत डिस्टिंक्ट, बहुत ही खट्टा सा जो है एक फ्लेवर होता है, वो जो इन कबाबों की शेप उठाता है ना जी, वो बहुत ही आला होती है। पूरी फॉर्म में नहीं भी मिलेगी तो आपको कचरी का पाउडर मिल जाएगा। आप ये कबाब बनाएं, यकीन करें आप किसी और तरीके से ये कबाब नहीं बनाएंगे। इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। बछड़े का कीमा है मेरे पास, व्हील का। आपने मटन का लेना, आप मटन का ले लें, लेकिन रेसिपी ओरिजिनली बीफ में ही तैयार होती है। 2 किलो मेरे पास ये है। इस 2 किलो कीमे के लिए आपको क्या कुछ चाहिए जी? टेबल स्पून है मेरे पास, खाने वाला चमचा, उससे मेजरमेंट्स किए हैं मैंने। हीरो इंग्रेडिएंट आपका कचरी का फ्लैट 4 टेबल स्पून है, पाउडर फॉर्म में है। लहसुन का 1.5 चमचा है मेरे पास। अदरक का 1.5 चमचा। 1 टेबल स्पून भर के चिली फ्लेक्स, ग्रीन चिलीज 1.5 टेबल स्पून है मेरे पास भर के। भुना कुटा जीरा भर के 1.5 चमचा। कुटा हुआ धनिया 1.5 चमचा। जो हरा मसाला डालेंगे, धनिया पूरी 1 गड्ढी, उसको बहुत ही छोटा छोटा आप चॉप कर लेंगे। पुदीने का 1 ही बंच लेंगे आप, सिर्फ उसमें से पत्ते लेंगे और उन्हें भी छोटा छोटा काट लेंगे। 5 मीडियम प्याज हैं जिन्हें मैंने बिल्कुल ऑमलेट कट से भी छोटा कर लिया है और इसको स्क्वीज करके इसका पानी निकाल दिया। अब इसका सबसे मुश्किल मरहला, इसकी मिक्सिंग। और उसमें मिक्सिंग में आपने को खास हाथी घोड़े नहीं लगाने हैं। मिक्सिंग से मुराद है कि जब आप इसके सारे मसाले ऐड कर लेंगे तो तब आपको कीमे की करनी है रगड़ाई। रेशे खोलने हैं आपको कीमे के, एक जान करना है आपने इन सब इंग्रेडिएंट्स को। यही जनाब इस कबाब की उस्तादी है। चलें रगड़ाई की तरफ चलें, स्टार्ट करते हैं। बर्तन आपको जरा बड़ा चाहिए। इसमें ऑलमोस्ट कोई 15% चर्बी है और जूसी कबाब बनाना है आपने तो थोड़ी सी चर्बी डालेंगे आप, और उसके बाद आप उसकी रगड़ाई पे काम करेंगे। कीमा निकालें जी। घड़ी उतर गई है, अंगूठियां उतर गई हैं, रगड़ाई का टाइम है। मशीन से 2 बार निकला हुआ है लेकिन स्टिल इसके रेशे अलग अलग हैं। इसके अंदर वो चिपक नहीं है जो आपको चाहिए। इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं। लहसुन 1 भर के और आधा, अदरक 1 भर के और आधा, दड़ा मिर्च 1 भर के आधा, ग्रीन चिली आप कितनी बर्दाश्त कर सकते हैं उसके हिसाब से आप उसमें ग्रीन चिली डाल लें, 1 और आधा। एज यूजुअल नमक भूल गया था, आप ना भूलिएगा। 1 2 मिर्चें, नमक, ये आपके टेस्ट बड्स पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। भुना कुटा जीरा 1, 1.5 कुटा हुआ धनिया 1, ऑलमोस्ट 2 है। गरम मसाला घर का बना हुआ, ये भी ऑलमोस्ट 1.5 है। खुशबू मसाले की रेसिपी में आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आई बटन में भी होगा। कचरी हीरो इंग्रेडिएंट मैंने फ्लैट 4 लिए हैं। धनिया और पुदीना रफली मिक्स करें। यही मेरी कोशिश है कि आपके साथ इजीएस्ट रेसिपीज शेयर करूँ इस चैनल पे जो आप रेप्लिकेट कर सकें। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो वो भी बताइए, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। कच्चे कीमे की रेसिपीज देखेंगे तो आपको लोग उसमें चने का आटा भी यूज़ होता है, मकई का आटा भी कुछ लोग यूज़ करते हैं। अगर आपके कीमे में पानी है तो ज़रूर डालिए, लेकिन अगर आपने ये नहीं भी किया तो आप सिर्फ फैट का कंटेंट जो है अपने कीमे में ज़्यादा करवा लीजिए, कीमे में पकड़ आ जाएगी। ऐड करते हैं जी प्याज को। आप कीमे को इस तरह मिक्स करेंगे जैसे आप आटे को गूंद रहे हैं। इस काम को आपको कम से कम 15 से 20 मिनट लगाने हैं। यही इसकी मेहनत है और यही इसका टेस्ट जो है वो बनाएगा। रगड़ाई करके आपसे मिलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कीमे की क्या शेप है। 15 मिनट लगे हैं जनाब। डिफरेंस देखें अब आप, कीमे के अंदर एक लचक है, इसके रेशे खुल गए हैं। अगर आप बोल की साइड्स देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे फैट जो है वो जमा है। जब आप रगड़ते हैं तो फैट आपके ग्लव्स पे भी आ जाता है और साइड्स पे भी चला जाता है। कीमे की चिपक देखिए, ये चाहिए आपको। इसमें कोई अंडा नहीं डाला, इसमें कोई बाइंडिंग एजेंट नहीं है,
सिर्फ कीमा है और उसका फैट है, और फैट भी मैंने बीफ का नहीं, लैम्ब का यूज किया है। दुम्बे की चक्की की चर्बी होती है वो यूज की है, बहुत ही आला फ्लेवर इसमें देती है। इस गोश्त का एक अपना फ्लेवर है, आपने वो फ्लेवर एंजॉय करना है तो खुदारा उसमें बहुत सारे मसाले ना डालें, गोश्त के टेस्ट को एंजॉय करें। इसमें डिस्टिंक्ट फ्लेवर आएगा आपको, खटाई की तरफ हल्का सा, और कचरी खुद से एक टेंडराइजर के तौर पे इस्तेमाल होती है, बहुत ज्यादा जो है उसको नरम बना देगी। ऑलरेडी आपने ये सारी मिक्सिंग करने के बाद इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है, उसके बाद आपने इसको निकालना है और इसके कबाब बनाने हैं। मेरे बच्चों ने टेबल पे शोर मचाया हुआ है तो मुझे अभी बनाने हैं कबाब, लेकिन बेस्ट इज आप इसे मैरिनेट करें 2 घंटे के लिए। मैं आपको जो है वो कुछ कबाब बना के दिखा देता हूँ, then I'll put it in the fridge। हाथ गीला कीजिए, बॉल लीजिए जितना आपको जरूरत हो। टिक्कियां बड़ी नहीं बनानी है आपने, मोटी नहीं बनानी है, आपने इसको फ्लैट करना है। जब आप इसे फ्राई करना शुरू करेंगे तो ये सुकड़ जाएगी, और देखें इट इज नॉट थिक। हाथ जो है वो प्रॉपर गीले कर लीजिएगा, काफी चर्बी है जो आपके हाथों पे चिपकेगी। अगर आप कीमा जो है वो 2 से 3 बार नहीं निकलवाते हैं और आप इसमें बाइंडिंग एजेंट्स नहीं डालते हैं तो आपके कबाब साइडों से खुलेंगे। डोंट वरी, इसको थोड़ा सा जो है वो साइडों से खुलने दें। यूनिफॉर्म शेप आपको नहीं चाहिए, आपने इसका टेस्ट लेना है। ज़्यादा इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के आप इसे ख़राब ना करें। ये आपकी शेप है, इस तरह आप रखते जाएं। अभी अगर आप 1 घंटा 2 घंटा फ्रिज में रखने के बाद ये करेंगे तो इससे ज़्यादा मज़ीद बेहतर बनेंगे। अपने से ऑपोजिट साइड पे ये लिटरली शैलो फ्राई होते हैं, बिल्कुल थोड़े से तेल के साथ। मैंने भी ज़्यादा डाल दिया, कम ले लें, इट्स फाइन। एहतियात, ओवर कुक नहीं करना। इसको आपने 3 से 4 मिनट एक साइड पे देने और फिर उसके बाद आपने इसे उल्टा देना। बस ये कुक थ्रू हो जाए और आपने इन्हें उतार लेना। ये जितने ओवर कुक होते जाएंगे इनकी जूसीनेस ख़त्म होती जाएगी, कबाब ड्राई हो जाएगा। मीडियम हीट के ऊपर आप इसे पकाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता कबाब जो है वो सुकड़ने शुरू हो गए। अबाउट 3 मिनट्स इसको गुजरे हैं, इसमें से मैंने कुछ तेल निकाल दिए। ये भी बहुत है, तो करें चेंज। ये देखें ना, ये नुकसान होता है यूट्यूब का। जितनी देर में मैंने आपसे बात की है उतनी देर में कबाब ने रंग पकड़ लिया, ज़रूरत से ज़्यादा। बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आपका कबाब जो है वो इस तरह का तैयार हो रहा है। कुछ पहन लीजिएगा, एप्रन टाइप चीज़ें। मैं ऑलरेडी बहुत ज़ेरे अताब हूँ कपड़ों पे दाग लगाने के मामले में, तो जो हरकतें मैं कर रहा हूँ वो आपने नहीं करनी है। 3 मिनट इसको इस साइड से देंगे और ये डन, निकाल दें बाहर। ये देखिए क्या आला और जूसी किस्म का कबाब है। माय गॉड, माय गॉड। दिस इज इट, कचरी वाले कच्चे कीमे के कबाब जबरदस्त किस्म के रेडी। ये ईद का टोटल विनर है जनाब। आप जरा गोश्त की हालत चेक करें, कबाबों का जरा ये देखें, टेस्ट जनाब, वाह हो जाएगी, फुल टाइम वाह हो जाएगी। देखें आप अंदर से किस कदर जूसी है वो और किस कदर नरम कबाब है। रायता लगाएं, इमली की चटनी लगाएं, एक ख़ास किस्म की इमली की चटनी है, इसकी भी रेसिपी आ रही है। ये जो नगेट्स वगैरह आप दे रहे हैं ना बच्चों को स्कूल में, ना लें, रोल कर लें, गोल बना लें, क्रिस्पी पराठा रोल इन कबाबों के साथ क्या उठेगा, आला आइटम है। आप ये रेसिपी ट्राई कीजिए। मैं ज़रा इनके साथ इंसाफ करूं, अपना ख्याल कीजिए, अपने आसपास सभी का ख्याल कीजिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिए। रब्बुल आलमीन हम सबका हामी नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह।